जय हिंद। यूपी एग्ज़ाम्स चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के इस बैच में हम लोग आज 7वां क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को आयुर्वेद में संस्कार सिद्धांत, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा आप लोगों के सामने किया जाएगा। आप लोग धैर्यपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखें और आशा करते हैं कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आयुर्वेद में संस्कार सिद्धांत क्या है, कैसे होता है, किन किन चीज़ों पर लागू होता है, इसका आप लोगों को बेहतरीन जानकारी मिलने वाला है। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक इस पूरी वीडियो को एकदम शांत मन से, एकदम शांत चित्त से आप लोग इसको देखिए। तो अब शुरू करते हैं। पहला जो हमारा शुरुआत है, संस्कार सिद्धांत क्या है। तो जब आप संस्कार सिद्धांत जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि संस्कार शब्द का अर्थ जान लिया जाए। अब चूंकि संस्कार शब्द का अर्थ जानने के लिए जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो हमें जो मिलता है ये संस्कृत धातु के सम और क्रि शब्द से बना हुआ है। किससे? संस्कार शब्द संस्कृत धातु सम धन कृत शब्द से बना हुआ है। सम का मतलब होता है उत्तम, पूर्ण, अच्छी तरह, और क्रि का मतलब होता है करना। करने से मतलब परिवर्तन करना, अर्थात किसी पदार्थ पर ऐसी प्रक्रिया करना जिससे वह पहले से अधिक उपयोगी, प्रभावी, सूक्ष्म, शुद्ध और शक्तिशाली बन जाए। अब आप समझ गए होंगे कि संस्कार का मतलब क्या होता है। मतलब संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ का जो मूल स्वरूप होता है उसको परिवर्तित करके और ज़्यादा कारगर, और ज़्यादा प्रभावशाली, और सूक्ष्म, शुद्ध और शक्तिशाली बनाने का तरीका है। इसी को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद की भाषा में संस्कार बोलते हैं। संस्कार सिद्धांत आयुर्वेदिक औषध निर्माण भैषज कल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो संस्कार सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है, संस्कार सिद्धांत, ये भैषज कल्पना का मतलब औषध निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख हिस्सा है। लेकिन यह भैषज कल्पना से अलग कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। मतलब उससे आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे? इसको समझिएगा। जैसे भैषज कल्पना का क्या अर्थ होता? पूरा औषध निर्माण विज्ञान, और संस्कार सिद्धांत का मतलब उस विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत। तो भैषज कल्पना क्या है? मतलब एक पूरा समूह है। मतलब पूरा औषध निर्माण विज्ञान इसी के अंदर, भैषज कल्पना के अंदर समाया हुआ है। और संस्कार सिद्धांत जो है उसी का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें क्या कहते हैं, किसी भी औषधि के पोटेंसी को और बढ़ा देना, उसकी क्या कहते हैं सूक्ष्मता को बढ़ा देना, उसके प्रभाव को बढ़ा देना, उसके और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको और शक्तिशाली बना देना। अब इसे आसान उदाहरण से समझने के लिए, जैसे भैषज कल्पना एक बड़ा पेड़ है और उसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, जैसे भैषज कल्पना एक बड़ा पेड़ है। बड़ा पेड़ का मतलब जिस तरीके से क्या कहते हैं, एक पेड़ होता है और उस पेड़ में उसके तमाम तने होते हैं। क्या होते हैं? तने होते हैं। क्या कहते हैं? उसकी डालियां होती हैं। तो ये जो तने और डालियां हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसी पेड़ का पार्ट होती हैं। लाइक दैट भैषज कल्पना। भैषज कल्पना एक पेड़ है और उसके अंदर पंचविध कषाय, औषधियों का शोधन, उसका मारण, स्नेहपाक, संधान, मात्रा, अनुपात और संस्कार सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अभी इसको हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि ये जो है, कहने का मतलब ये है कि भैषज कल्पना के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये पार्ट ऑफ भैषज कल्पना है। अब इसके बाद ये सभी उसकी शाखाएं हैं। मतलब आप जब क्या कहते हैं, भैषज कल्पना की शाखाओं में देखेंगे तो पंचविध कषाय कैसे बनता है, शोधन कैसे किया जाता, मारण कैसे किया जाता, स्नेहपाक कैसे किया जाता, संधान औषधियों का कैसे होता, उसकी मात्रा कैसे तय होती है, उसका अनुपात कैसे तय होता है, और संस्कार सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इनमें संस्कार सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से है। संस्कार सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण शाखाओं में से है क्योंकि यह औषधियों की पोटेंसी, उसकी कार्यक्षमता, उसकी सूक्ष्मता, उसके और तमाम प्रभावी गुणों को बढ़ा देती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। संस्कार सिद्धांत क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि कोई भी द्रव्य संस्कार के बाद अपने गुण बदल सकता है।
ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद इस बात को मानता है कि कोई भी द्रव्य संस्कार के बाद अपने गुण बदल सकता है। इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी हो सकते हैं कि संस्कार सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों होता है। अब उसमें बता दिया कि द्रव्य के संस्कार को चेंज करना, उसके गुण को बदलना, या दो और ऑप्शन दे दिए और उसमें से पूछ लिए कि सही कौन सा है, या दोनों सही या दोनों गलत है। इस तरीके से तो आप उसमें समझ जाएंगे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो यही कारण है कि विष भी औषधि बन सकती है। मतलब अगर किसी औषधि का संस्कार किया गया उसका, तो विष भी औषधि बन जाता है। साधारण दवा शक्तिशाली बन जाती है, भारी पदार्थ सुपाच्य बन जाता है। कैसे बन जाता है, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दही है, दही क्या होती है, गाढ़ी होती है, पचने में थोड़ी सी कम सुपाच्य होती है, लेकिन अगर उसको तोड़ करके क्या बना दिया जाए, छाछ बना दिया जाए, तो जब बिना संस्कार के दही है तो वो भारी होती है और थोड़ी सी कफवर्धक होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, भारी होने में थोड़ा सा पचने में दिक्कत करेगी, और कफवर्धक का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर कफ प्रकृति का है, ऐसे आदमी को दही खिला देंगे तो उसके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी, उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो उसको नहीं देना है। लेकिन अगर उसी को मथ दिया जाए, तो जैसे आप मथेंगे तो वो चेंज किस में हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा छाछ में, और जैसे वो छाछ में चेंज हुआ तैसे वो हल्का हो जाएगा और पाचनकारी हो जाएगा। यानी कि एक ही पदार्थ जो दही था, केवल उसके मूल स्वरूप को चेंज किया गया, उसको मथ दिया गया, और मथने से ही आपने देखा कि अब वो हल्का हो गया और वो पाचनकारी हो गया। और जो उसमें अब तक ये क्या कहते हैं कफवर्धक था, वो मतलब उसकी भी क्षमता कम हो जाती है, उतना कफ नहीं बढ़ाती है, मतलब बहुत माइन्यूट हो जाती है, और इसलिए जो है वो क्या कहते हैं भोजन को पचाने में काम करती है। यानी संस्कार ने क्या कर दिए, इन सभी चीज़ों के इसके गुण बदल दिए। तो आप लोगों ने ऊपर देखा कि मंथन के बाद क्या होता है, वही दही छाछ में बदल जाता है और ठीक उसका गुण बदल जाता है। अब इसके बाद आते हैं जैसे गिलोय चूर्ण है। अब गिलोय चूर्ण है और गिलोय घनबटी, दो चीज़ें। अब साधारण चूर्ण, जैसे मान लीजिए गिलोय को ऐसे ही सुखा करके और फिर उसको कूट करके उसका चूर्ण बनाया गया, तो जब उस रोगी को दिया जाता है तो उसका धीरे धीरे असर होता है रोगी पर। लेकिन भावना संस्कार के बाद अगर उसको घनबटी का मतलब गोली में बना लिया गया, टैब फार्म में बना लिया गया उसको, तो वो अधिक शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावी हो जाता है, अधिक शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावी हो जाता है। तो ये अच्छा है। भैषज कल्पना में संस्कार कहाँ कहाँ उपयोग होता है? भैषज कल्पना में संस्कार हर जगह उपयोग होता है, क्योंकि जितने प्रकार की औषधियाँ हैं और चाहे जिस भी फॉर्मेट में हैं, उनको संस्कार सिद्धांत के द्वारा उनकी पोटेंसी को बढ़ाया जाता है, इसलिए कि रोगी पर वो तेजी से काम करे, रोग पर तेजी से काम करे, इसलिए उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए इसमें लागू किया जाता है। अब जैसे एक प्रक्रिया है, इधर आप देखेंगे कि एक चार्ट बना हुआ और चार्ट में एक तरफ प्रक्रिया लिखा हुआ, दूसरी बार संस्कार का प्रकार लिखा हुआ। अब क्वाथ बनाना, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आप उबाल करके उसका क्वाथ बना रहे हैं, खोला करके उसका क्वाथ बना रहे हैं, तो इसका संस्कार का प्रकार जो है ये अग्नि संस्कार के अंतर्गत आता है। घृत बनाना ये स्नेह संस्कार के अंतर्गत आता है। आसो बनाना, तो आसो बनाने का मतलब संधान संस्कार के अंतर्गत आता है। भस्म बनाना इसका मतलब मारण संस्कार के अंतर्गत आता है। शोधन करने का मतलब यह है विषहर संस्कार। विषहर संस्कार का मतलब उसके अंदर से जो भी टॉक्सिन है, जो भी जहर है, उसको निकाल दिया जाए। भावना संस्कार इसका सूक्ष्मीकरण संस्कार कहते हैं, और ये इसके द्वारा औषधियों को सही किया जाता है। अब एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का बैच चल रहा है, इसमें हम आप लोगों के सामने वीडियो क्लासेज लगभग 10,000 प्लस MCQs, PDF क्लास, PDF, डेली क्विज, इन सभी चीज़ों को कराना चाहते आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपया इसकी फीस रखी गई है, जो पेएबल है, और कोई भी पे करके इसको चैनल को ले सकता है। और अत्यधिक जानकारी के लिए 90 26 92 73 15 इस पर आप कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे ही इसका सिलेबस निर्धारित होगा, तो आप लोगों के पास इतना मटेरियल तब तक हो जाएगा कि आप लोग उसके आगे पढ़ेंगे, और लोग जो है जब पीछे रहेंगे तो वो यहीं से पढ़ना
करना शुरू करेंगे। इसलिए आप लोगों से आगे रहें और आपका सिलेक्शन पहले हो जाए, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर ये जो मटेरियल्स उपलब्ध हैं इसका पूर्ण उपयोग करें। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। एक बार पुनः, क्या संस्कार सिद्धांत केवल दवाओं में होता है? नहीं, आयुर्वेद में। कैसे? आयुर्वेद में चाहे भोजन हो, चाहे औषधि हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? संस्कार सिद्धांत लागू होता है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा, जैसे किसी मरीज को केवल दवा दिया जा रहा है, दवा, और दवाओं के माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है, तो आप जानिएगा कि दवा की सारी पोटेंसी उस शरीर में नहीं लगती है। उसके कुछ क्या कहते हैं, वो अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को लागू करा दिया जाए, जैसे उसके भोजन पर जो औषध दी जा रही है उसको, उसके शरीर को और उसके मन को, इन सभी चीज़ों पर अगर संस्कार लागू कर दिया जाता है तो मतलब इन सभी चीज़ों की पोटेंसी बढ़ा दी जाती है। तो जब बढ़ा दी जाएगी तो रोगी जो है, उसके शरीर में जो भी बीमारी है वो बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं, इम्प्रूव होने लगता है। इसलिए ये संस्कार सिद्धांत सभी चीज़ों में लागू होता है और बहुत तेज़ी से कार्य करता है। सब में संस्कार का महत्व, इसीलिए सब में संस्कार का महत्व बताया गया है भैया। भोजन में संस्कार के उदाहरण, जैसे पदार्थ है चावल। अब संस्कार मतलब उसको पका लेंगे आप, कच्चा चावल आप चबाइए और पका करके चबाइए तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? पाचन में दोनों के अंतर आएगा, उसके क्या कहते हैं, गुण में अंतर आएगा, उसके क्या कहते हैं, क्वालिटी, मतलब उसमें जो तत्व हैं उसके पाचन में अंतर दिखाई पड़ेगा। इसलिए जैसे चावल है उसका संस्कार किया गया, पकाया गया, परिणाम उसका क्या हो गया कि वो सुपाच्य हो गया। मतलब जैसे चावल कच्चा चबाएंगे तो कम पचेगा, लेकिन चावल को अगर आप उबाल करके आपने उसको क्या कहते हैं पका लिया, मतलब उसका संस्कार कर दिया, तो वो सुपाच्य हो गया। दूध है, अब दूध क्या कहते हैं, पदार्थ है, अगर इसका संस्कार करेंगे मतलब दूध को खौला करके जामन डाल करके उसको जमा दिया गया, तब वो दही बन गया। इसका मतलब क्या है, दूध का वहां पर गुण संस्कार के माध्यम से गुण परिवर्तन हो गया। गेहूं है, अब ऐसे गेहूं आप कच्चा तो चबा नहीं सकते हैं बच्चों, लेकिन अगर आप उस गेहूं को भून लीजिए तो वो उसकी स्वाद में वृद्धि हो जाती है और आप उसको चबा लेंगे, और किसी और चीज को मिला करके जैसे गुड़ वगैरह के साथ, तो वो और आनंददायक होता है और टेस्टी हो जाता है। आधुनिक विज्ञान से संबंध, आधुनिक विज्ञान से संबंध का मतलब संस्कार सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान। जब संस्कार सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान मतलब जब प्राचीन सिद्धांतों का हम नई चीज़ों से क्या कहते हैं उसका मेल मिलाप करते हैं, तो हमको ठीक वही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो आज वर्तमान में दिखाई पड़ रही है। वो उसको बहुत साल पहले, मतलब हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसको जान लिया था। जैसे भावना, किसी भी औषधि का भावना करने का मतलब यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको आप नैनो टेक्नोलॉजी जानते हो, कहते हो कि फलाना नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, दवाई नैनो टेक्नोलॉजी से आने लगी, ये नैनो टेक्नोलॉजी से आने लगा, तो वो सिद्धांत हमारे यहाँ बहुत पहले से था। इसको भावना सिद्धांत कहते थे। भावना सिद्धांत के अंतर में जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। शोधन का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। अब अगर मतलब किसी औषधि का शोधन किया गया तो अंग्रेजी में इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसमें गंदगी है, जो उसमें कचरा है, जो उसमें क्या कहते हैं विषैले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने का जो कार्य होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में शोधन कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। मंथन, मंथन का मतलब मथना, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो जैसे हमारे आयुर्वेद की भाषा में उसको मथना बोलते हैं और क्या कहते हैं मॉडर्न साइंस उसको इमल्सिफिकेशन बोलता है। संधान, संधान का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को डाल, जैसे अंगूर है, अंगूर को क्या क्या कर दिया जाए, उसको सड़ा दिया जाए, मतलब एक बर्तन में बंद करके रख दिया जाए और उसमें कुछ एल्कोहल डेवलप हो जाते हैं, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसको संधान बोलते हैं। स्नेह पाक, स्नेह पाक का मतलब यह है लिपिड एक्सट्रैक्शन, मतलब तत्वों से जो लिपिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको स्नेह पाक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्तमान में भी हैं और पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले भी ये सारी चीज़ें थी। हमारे ऋषियों ने इन सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी थी और आज भी क्या कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीज़ों की जानकारी हमको मिलती रहती है। तो संस्कार सिद्धांत पर आते हैं। संस्कार सिद्धांत में हम देखेंगे कि भेषज कल्पना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। और दूसरा, यह अलग विषय नहीं बल्कि औषध निर्माण की मुख्य आधारशिला। ध्यान दीजिएगा, यह अलग विषय नहीं है बल्कि औषध निर्माण की मुख्य आधारशिला है। मतलब इसी के आधार पर औषधियों का निर्माण किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं की शक्ति, सुरक्षा और प्रभावशीलता संस्कार पर ही निर्भर करते हैं। हमने अब इसके पहले भी अभी शुरुआत में भी बताया आप लोगों को कि जो आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं उनकी जो पोटेंसी है, उनकी जो प्रिजर्वेशन क्षमता है और उनकी जो क्या कहते हैं उनकी जो ताकत है, इन सभी
सभी चीज़ों को बढ़ाने का काम कौन करता है? वो संस्कार सिद्धांत पर ही निर्भर करता है। यदि संस्कार ना हो तो कई दवाएं प्रभावहीन हो जाएंगी, अपाच्य रह जाएंगी या विषैली भी हो सकती हैं। जैसे तमाम आप लोगों को पता होगा कि अभी किसी आदमी से पूछो गांव के, तो जो थोड़ी सी जानकार हो गया है, ये यूट्यूब वगैरह देखता है, वो बताएगा ना आपको, अरे एलोवेरा की पत्ती, एलोवेरा का रस निकाल करके पी लीजिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, लगभग 450 प्रकार के एलोवेरा के पेड़ पाए जाते हैं। माने जो एलोवेरा के पौधे हैं लगभग 450 प्रकार का पाया जाता है, और 450 प्रकार में केवल कुछ, अब हम बताएं, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, ये बाद में बताएंगे, केवल कुछ प्रकार के ऐसे हैं जो विषैले नहीं, जिसमें विषैले तत्व नहीं पाए जाते हैं। बाकी का अगर आप सेवन कर लेंगे तो वो फायदा से ज़्यादा आपको नुकसान कर जाएगा। डायरेक्ट अगर आप उसको ले लेंगे तो वो फायदे से ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। आप चेहरे वहरे त्वचा वचा पर लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको अंदर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब तक उसको डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तब डायरेक्ट अगर किसी को दे दिया जाएगा तो नुकसान कर जाएगी। जब तक उसका संस्कार नहीं किया जाएगा तब तक दे दिया जाएगा तो नुकसान कर जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों इस बात को जानना कि अगर संस्कार ना हो तो दवाएं प्रभावहीन हो सकती हैं, अपाच्य हो सकती हैं, विषैली भी हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है जानना। यदि आप आगे देखिएगा, किसी द्रव्य, औषधि, आहार या धातु, अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्य, यहां द्रव्य से संबंधित मतलब औषधि ले लीजिए, आहार ले लीजिए या धातु ले लीजिए, पर ऐसी प्रक्रिया करना जिससे उसके गुण, प्रभाव, शक्ति, स्वाद, पाचन क्षमता, विषाक्तता तथा औषधि प्रभाव में परिवर्तन आ जाए। मतलब क्या क्या कह रहा है कि मतलब अगर किसी द्रव्य को, चाहे वो औषधि हो, आहार हो या धातु हो, ये सारी चीजें अगर ऐसी प्रक्रिया करना है जिससे उसके गुण, प्रभाव, शक्ति, स्वाद, पाचन क्षमता, कौन कौन सी चीजें, प्रभाव, शक्ति, स्वाद, पाचन क्षमता, विषाक्तता तथा औषधीय प्रभाव में परिवर्तन आ जाए। आयुर्वेद मानता है कि कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप में एक प्रकार का गुण रखता है, लेकिन जब उस पर विशेष क्रिया की जाती है, जैसे गर्म करना, पीसना, पकाना, भिगोना, धूप देना, शोधन करना, भावना देना, किण्वन करना, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ये आयुर्वेद इस बात को कहता है कि कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप में एक प्रकार का गुण रखता है, जो उसका मूल होता है, जो मुख्य रूप से जैसे वो पाया जाता है, उसमें जब रहता है तो सब में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। लेकिन जब उस पर विशेष क्रिया की जाती है, जैसे गर्म करना, माने आप उसको गर्म कर दिए, पीस दिए, पका दिए, भिगो दिए, धूप दे दिए, शोधन कर दिए, भावना दे दिए या किण्वन कर दिए, तो उस पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। इसी परिवर्तन को संस्कार जन्य गुण परिवर्तन कहा जाता है। मतलब जिस तरीके से किसी चीज़ का, किसी औषधि को जिस तरीके से वो उपयोगी हो सकती है, उसी तरीके से उसी फॉर्म में ला करके रोगी को दिया जाता है, ताकि, और उसी को संस्कार कहते हैं, और उसी से रोगी को ज़्यादा फायदा भी होता है। इसलिए संस्कार की परिभाषा, जिसको डिफिनीशन इसका जो है चरक के अनुसार, संस्कारो ही गुणांतराधानम। अब ये संस्कारो ही गुणांतराधानम जो है, ये संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी द्रव्य में नए गुण उत्पन्न होते हैं या पुराने गुण बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मजेदार बात है कि जब संस्कार प्रक्रिया किया जाएगा, ये जो संस्कारो ही गुणांतराधानम जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि संस्कार, किसी संस्कार प्रक्रिया लागू करने के बाद किसी भी द्रव्य में जो नए गुण उत्पन्न होते हैं या पुराने गुण बदल जाते हैं। मतलब या तो उसमें नए गुण उत्पन्न हो जाएंगे या पुराने गुण उसके बदल जाएंगे। कैसे? आप देखिएगा, जैसे संस्कार सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में संस्कार इसलिए किए जाते हैं ताकि औषधि की शक्ति बढ़े। क्या हो जाए? औषधि की शक्तियां बढ़ जाएं। दूसरा, विषैले प्रभाव कम हो जाएं। तीसरा, दवा जल्दी कार्य करे। चौथा, पाचन आसान हो। पांचवा, द्रव्य अधिक प्रभावी बने। छठवां, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और रोग के अनुसार गुण बदले जा सकें। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि आयुर्वेद में इसीलिए संस्कार किया जा सकता है ताकि ये सारी चीज़ें जो ये जो ऊपर आप लाइंस देख रहे हैं, इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं ये आसानी से लागू हो। जैसे औषधि की शक्ति बढ़ जाए, विषैले प्रभाव कम हो जाए, दवा जल्दी जल्दी काम करने लगे, पाचन क्रिया आसान हो जाए। तो जब पाचन क्रिया आसान हो जाएगी तो दवा अच्छे से शरीर में लगेगी। द्रव्य अधिक प्रभावशाली बने, मतलब जिस द्रव्य का सेवन आप कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली बने। दवा लंबे समय तक सुरक्षित रहे, क्योंकि किसी दवा को उसके मूल फॉर्म में ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना उचित नहीं है, क्योंकि उसके
गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दवा को सुरक्षित रखने में संस्कार का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब उसको किसी प्रोसेस में ले करके चाहे किण्वन कर लीजिए, क्वाथ बना लीजिए या चूर्ण बना लीजिए, बटी बना, मतलब उसको संरक्षित करके जब रखेंगे तभी आप उसका उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा वो अपना मूल स्वरूप खो देगा। रोग विशेष के अनुसार गुण बदले जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। संस्कार सिद्धांत का महत्व आयुर्वेद में क्या कहा गया है? कहा गया वही द्रव्य अलग अलग संस्कार से अलग प्रभाव देता है। एक ही औषधि गर्म करने पर अलग और ठंडी अवस्था में अलग काम कर सकती है। अब संस्कार द्रव्य के जैसे रस है, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव को बदल सकता है। जैसे नीचे देखिएगा संस्कार के प्रमुख प्रकार। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। प्रमुख संस्कार निम्न है। जैसे पहला है तोय सनिष्कर्ष संस्कार, मतलब इसी को तोय का मतलब क्या होता है? ये जल का प्रवाह, ये जल का क्या है? पर्यायवाची है। क्या है ये? पर्यायवाची है तोय। तो क्या कहते हैं, उस समय जल को तोय कहा जाता रहा होगा, या आयुर्वेद की भाषा में जल को तोय लिखते होंगे, इसलिए तोय सन्निष्कर्ष संस्कार, अर्थात इसी को जल संस्कार कहते हैं। अर्थात जब किसी द्रव्य को जल में भिगोया, धोया या क्वाथ बनाया जाता है तो उसी को तोय सन्निष्कर्ष संस्कार बोलते हैं। प्रभाव इसका मतलब उस औषधि की उष्णता कम होती है, मतलब जो उसमें गर्मी होती है, उष्णता का मतलब गर्मी, जो उसकी गर्मी होती है, जो उसमें ताप होता है, उसको कम करती है। तीक्ष्णता, अगर उसमें तीखापन है, कसैलापन है तो उसकी क्षमता को भी कम करती है। और द्रव्य मुलायम बनता है। भाई जैसे अपने मूल फॉर्मेट में है तो वो कड़ा है, और लेकिन जब उसको क्या कहते हैं भिगो दिया गया तो उसका जो मूल स्वरूप होता है वो चेंज हो जाता है, मुलायम बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में त्रिफला क्वाथ, त्रिफला को पानी में उबालकर क्वाथ बनाया जाता है। चावल भिगोना, चावल भिगोने से जल्दी पकते और सुपाच्य बनते हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं। अब जैसे क्या कहते हैं त्रिफला क्वाथ है, त्रिफला को पानी में उबाल करके क्वाथ बना लीजिए और तब ले लीजिए तो काम करेगा। चावल को भिगो देंगे आप, तो जब भिगो देंगे तो पकने में जल्दी होगा, अच्छी तरीके से पकेगा तो वो सुपाच्य रहेगा। अगर अधकच्चा चावल आप खा लेंगे तो आपके हाथ में जाकर के तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देता है। अग्नि संस्कार, अब हीट प्रोसेसिंग क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। द्रव्य को अग्नि द्वारा पकाना, भूनना, उबालना, तपाना आदि। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अग्नि के द्वारा या तो आप उसको पका लीजिए, भून लीजिए, उबाल लीजिए, तपा लीजिए, किसी भी प्रक्रिया में आप लेकर के जाएंगे तो इसको अग्नि संस्कार बोलते हैं। इसका प्रभाव गुरु पदार्थ लघु बनता है, अगर कोई ज़्यादा है तो उसकी वो कम हो जाता है। विषाक्तता कम होती है, चूँकि जलने से तब जो उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं वो लगभग नष्ट हो जाते हैं। और पाचन क्षमता बढ़ाती है, चूँकि पका पकाया रहता है तो पचने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ये आनंद क्या कहते हैं, ये अच्छी तरीके से पच जाता है। उदाहरण जैसे कच्चा चावल और पका हुआ भात, यही मैं भात में कहना चाहता था लेकिन 2-3 बार से मैं कह नहीं पाया। मैंने सोचा कि कुछ आप लोग कमेंट न लिख दें। कच्चा चावल, पका हुआ भात। तो जब चावल कच्चा रहता है तो उसको कच्चा कहते हैं, हमारे गांव की भाषा में पका हुआ जब चावल पक जाता है तो उसको भात बोलते हैं। कच्चा चावल पचने में कठिन है। अब कच्चे चावल को आप चबा करके 2 मुट्ठा देख लीजिए, जैसे 2 मुट्ठी आप चबाएंगे तो वह जाकर के आपके ऐसे लगता है जैसे आंत में जाम हो गया है। पका चावल सुपाच्य होता, जबकि पका चावल क्या होता, सुपाच्य होता, ज़्यादा मात्रा में हम खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। तो ये जो है आनंददायक विषय है। उसके बाद दूसरा जो है दूध उबालना। दूध उबालने से क्या होता है, जो उसमें जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं और वो उसका प्रिजर्वेशन क्षमता बढ़ जाता है। मतलब अगर कच्चा दूध आप रखें तो आप उसको 2-3-4 घंटे नहीं रख सकते हैं, ऐसे खुले में नहीं रख सकते हैं। अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसमें क्या कहते हैं महक आ जाएगी। लेकिन अगर उसको आप क्या कहते हैं आग पर उबाल देते हैं, पका देते हैं तो उसमें से जो ऐसे हानिकारक जीवाणु होते हैं जो दूध को उसके मूल स्वरूप को चेंज कर देते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी प्रिजर्वेशन क्षमता बढ़ जाती है। अब आप उसको दिन भर सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है गुग्गुल शोधन। गुग्गुल को त्रिफला क्वाथ में शुद्ध किया जाता है। गुग्गुल समझते हैं ना, गुग्गुल एक प्रकार का आता है। गुग्गुल शोधन जो है, गुग्गुल को त्रिफला क्वाथ में शुद्ध किया जाता है। अब इसका आधुनिक विज्ञान में उदाहरण देखिएगा, जैसे आयुर्वेद में अग्नि संस्कार होता है। अग्नि संस्कार, इसका आधुनिक विज्ञान देखिएगा। अग्नि संस्कार इसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में या मॉडर्न साइंस में कुकिंग बोल सकते हैं या हीट प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसको कुकिंग बोल सकते हैं या हीट प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। शोधन को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। भावना को वेट ग्राइंडिंग लेविगेशन बोलते हैं। वेट ग्राइंडिंग लेविगेशन का मतलब किसी चीज़ को गीला करके और पीस दिया जाए।
तो उसको बोलते हैं भावना। भस्म निर्माण माने कैल्सिनेशन, इसको कैल्सिनेशन मतलब उस धातु को गर्मा करके और उसका भस्म बनाया जाता। अगला है किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं आप, किसी चीज़ को उसको क्या कहते हैं, किसी पात्र में रख करके लंबे समय तक रखा जाता है और उसमें वो एक प्रकार का एल्कलाइड को क्या कहते हैं, एल्कोहल एक प्रकार का उत्पन्न करता है, उसी को किण्वन बोलते हैं और अंग्रेजी माने मेडिकल साइंस में इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब अगला है भावना संस्कार। भावना संस्कार का अर्थ जो है औषधि चूर्ण को किसी द्रव में घोटना। भावना संस्कार का मतलब क्या हो गया, औषधि चूर्ण को किसी द्रव में घोटना। उद्देश्य इसका औषधि की शक्ति बढ़ा देता है। ये क्या कर देता है, औषधि की शक्ति बढ़ा देता है। दूसरा विशिष्ट गुण देता है। जैसे उदाहरण इसका, जैसे आम्लकी चूर्ण प्लस गोदुग्ध भावना। अब आम्लकी चूर्ण को गोदुग्ध भावना में जब मिक्स किया जाता है तो इससे पौष्टिकता बढ़ती है। जैसे भृंगराज स्वरस भावना बालों के रोग में उपयोगी होता है। भृंगराज आपके खेतों में उगा होता है और क्या कहते हैं, बालों में क्या कहते हैं, और बालों में लगाने पर वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बालों को काला भी करता है, गिरने नहीं देता है। देश संस्कार, इसका अर्थ क्या है, स्थान के अनुसार गुण परिवर्तन। स्थान के अनुसार गुण परिवर्तन से क्या मतलब है, इसका उदाहरण देखिएगा। हिमालय की औषधियाँ अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। रेगिस्तान की वनस्पतियों में तीक्ष्णता अधिक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हिमालय पर जो वातावरण है एकदम शुद्ध है, तो वहाँ पर जो औषधि उगी हुई है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो पोटेंसी होती है, वो मैदानी क्षेत्रों की, प्रदूषण वाले क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा तगड़ी होती है। और रेगिस्तान में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है उसमें तीक्ष्णता इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। तो ऐसे पौधे जो पानी ज़्यादा नहीं पाए हुए हैं और क्या कहते हैं, ऐसी उसमें जो औषधियाँ बनती हैं उसमें तीक्ष्णता ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। अगला है काल संस्कार। इसका अर्थ क्या है, समय के अनुसार गुण परिवर्तन। माने तमाम चीज़ें हैं जो समय के अनुसार अपने क्या कहते हैं मूल गुण को परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए यह पुराना घी है तो ये कई रोगों में अधिक उपयोगी होता है। पुराना शहद जो है, ये लेखन फैट रिड्यूसिंग गुण बढ़ जाते हैं इसमें। फैट रिड्यूसिंग गुण का मतलब ये है कि जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी होती है, क्या होती है, एक्स्ट्रा फैट जो होता है, जिसको आप चर्बी बोलते हो, जिसको आप मोटापा बोलते हो, उसको रिड्यूस करने की क्षमता पुराने शहद में बढ़ जाती है। अगला है मर्दन संस्कार। मर्दन संस्कार में पीसना या घोटना, इसका प्रभाव क्या होता है, सूक्ष्मता बढ़ती है और शोषण तेज होता है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे चूर्ण बनाना या खरल में दवा घोटना, ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद 7वां नंबर है भंजन संस्कार। भंजन का मतलब क्या होता है, भंजन का मतलब होता तोड़ना। जैसे वो आप क्या कहते हैं, जब पढ़ेंगे क्या कहते हैं रामायण, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वो धनुष भंजन लिखा होता है। भंजन का मतलब तोड़ना, टुकड़े में तोड़ना। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर औषधि को टुकड़े में तोड़ा जाता है, अर्थात उसका चूर्ण बनाया जाता है। जैसे हरड़ का चूर्ण हो गया, अश्वगंधा का चूर्ण हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, या किसी भी प्रकार का चूर्ण बनाना वो भंजन कहलाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है धावन संस्कार। धावन का मतलब होता है धोना। धावन का मतलब धोना, अर्थात द्रव्य को धोना। उद्देश्य अशुद्धियाँ हटाना। धो करके किसी पदार्थ की अशुद्धि को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उसको बोलते हैं धावन संस्कार। जैसे चावल धो दिया जाए, धातु धो दिया जाए तो उनका शोधन हो जाता है। अगला शोधन संस्कार। आयुर्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है ये, विषैले या अशुद्ध द्रव्य को शुद्ध करना। विषैले या अशुद्ध द्रव्य को, अब शोधन संस्कार नाम से ही शोधन का मतलब किसी चीज़ को शुद्ध करना, तो इसका मतलब ये है कि जो किसी तत्व में विषैली चीज़ें होती हैं या जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको शुद्ध करना, उनको हटाना, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अब उदाहरण इसका वत्सनाभ शोधन। वत्सनाभ शोधन में गोमूत्र, दूध आदि में शोधन होता है। दूसरा पारद शोधन, ये रसशास्त्र में है। तीसरा गंधक शोधन, ये घृत एवं दूध द्वारा होता है। आधुनिक उदाहरण इसका विषहर प्रक्रिया। विषहर प्रक्रिया का मतलब विष माने जहर, हर का मतलब हर लेना, तो विषहर प्रक्रिया का मतलब जब विष को
समाप्त किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो अंग्रेजी में आयुर्वेद की भाषा में विषहर प्रक्रिया कहते हैं और इसको साइंस, मॉडर्न साइंस में इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। धातु शोधन माने धातुओं का शोधन करना, तो शोधन शब्द का जो अंग्रेजी अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन होता है, तो मॉडर्न साइंस में प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रोगाणुनाश। अब पहले आप देखिएगा जैसे सिरिंज वगैरह या जो आज भी जो मेडिकल साइंस में ऑपरेशन वाले सामान होते हैं, जब किसी आदमी का ऑपरेशन कर दिया जाता है, किसी ऐसी सिरिंजों को यूज कर दिया जाता है जिसे दोबारा करना है, तो उनको स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज का मतलब ये होता है कि उनको जीवाणु मुक्त किया जाता है। किसी रोगी को लगाया गया है, किसी का ऑपरेशन किया गया, तो उसमें जो जीवाणु उसमें लग गए होंगे, जो गंदगी उसमें लग गई होगी, उसको उबाल करके स्टरलाइज किया जाता है कि दोबारा जब किसी रोगी पर इसका उपयोग हो तो वो जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना दे बच्चों। इसलिए अगला है भावनात्मक संस्कार। यह मानसिक प्रभाव से जुड़ा होता है, जैसे मंत्र संस्कार, सात्विक भोजन, सकारात्मक भावना से भोजन बनाना। आयुर्वेद मन और शरीर दोनों को महत्व देता है। आयुर्वेद क्या करता है? मन और शरीर दोनों को महत्व देता है। ऐसा नहीं कि केवल शरीर को शुद्ध कर देगा, मन को शुद्ध नहीं करेगा, ये दोनों पर काम करता है और तब मरीज जल्दी से ठीक हो जाता है। अगला है किण्वन संस्कार। किण्वन संस्कार जिसको आप फर्मेंटेशन बोलते हैं, द्रव्य को विशेष समय तक रख के उसमें जैविक परिवर्तन कराया जाता है। जैसे गन्ने का रस है, गन्ने के रस को आप रख दीजिए, कुछ दिन में वो सिरका बन जाएगा। जैसे सेब का रस है, उसको कुछ दिन रख दीजिए, क्या कहते हैं, सिरका बन जाएगा। इसी तरीके से बनाया जाता है। आसव और अरिष्ट, और इसी प्रक्रिया के द्वारा जैसे दसमूला रिष्ट है, अशोका रिष्ट है, खजरा रिष्ट है, कुर्जा रिष्ट है, तमाम प्रकार के रिष्ट आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट में जाएंगे तमाम रिष्ट की भरमार आपको दिखाई पड़ेगी। ये इसी प्रक्रिया के द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं आप, उसी प्रक्रिया के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। अगला आधुनिक विज्ञान में फर्मेंटेशन और प्रोबायोटिक प्रिपरेशन, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगला है भस्मीकरण संस्कार। भस्मीकरण का मतलब किसी चीज़ को भस्म करना, मतलब उसको उसको जला करके उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, व्यवस्थित करना। तो इसमें जो है उस तत्व की मतलब वो जो द्रव्य होता है उसकी सूक्ष्मता बढ़ जाती है, जैव उपलब्धता उसकी बढ़ जाती है और विषाक्तता उसकी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे लौह भस्म दिया जाता है एनीमिया के रोगी में, अभ्रक भस्म दिया जाता है सांस रोग में, और स्वर्ण भस्म दिया जाता है रसायन औषधियों में। तमाम प्रकार की रसायन औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। संस्कार से होने वाले प्रमुख परिवर्तन और प्रभाव देखिएगा। जैसे गुण परिवर्तन, गुरु से लघु हो जाता है, मतलब बड़े से छोटा। गुरु का मतलब हमेशा बड़ा होता है और लघु का मतलब हमेशा छोटा होता है। तो मतलब किसी चीज के बड़े फॉर्मेट को वो छोटा करने का परिवर्तन जो है वो गुण परिवर्तन कहलाता है। दूसरा है वीर परिवर्तन। ये वीर परिवर्तन जो होता है ये शीत और उष्ण दोनों होता है, दोनों प्रकार से इसको किया जा सकता है। अगला विषहर प्रकाश, मतलब टॉक्सिसिटी कम करना। टॉक्सिसिटी कम करने का मतलब जो उसमें जहर है, जो उसमें गंदगी है, जो उसमें विष है, उसकी क्षमता को कम करना, मतलब उसको समाप्त करना। पाचन क्षमता, ये डाइजेस्टेबिलिटी बढ़ाती है। अगला शक्ति वृद्धि। शक्ति वृद्धि का मतलब उसकी पोटेंसी को बढ़ाती है, उसकी क्षमता को, उसकी ताकत को, उसके सामर्थ्य को बढ़ा देती है। अगला सूक्ष्मता, एब्जॉर्प्शन, मतलब उसके अवशोषण को, उसके क्या कहते हैं जो वो खींच सकता है अपनी तरफ, अवशोषित कर सकता है, ऐसी क्षमता को बढ़ा देती है, इसको सूक्ष्मता बोलते हैं। अब संस्कार सिद्धांत के प्रसिद्ध उदाहरण देखिएगा, दही और मट्ठा। दही गुरु है, मट्ठा लघु है। संस्कार से गुण बदल गए, मतलब जैसे दही को क्या कर दिया गया, खैलर से खूब मत दिया गया, तो जब तक वो दही था तब तक वो क्या था, गुरु था, भारी था, बड़ा था, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा गरिष्ठ था। लेकिन जैसे उसको मत दिया गया, उसके फार्म को लिक्विड किया गया, तैसे ही वो क्या हो गया, मट्ठा बन गया। और जब मट्ठा बन गया तो लघु हो गया, मतलब कम हो गया, मतलब उसकी पोटेंसी घटी, लेकिन पाचन पोटेंसी को बढ़ा देता, तो मतलब गुण बदल जाता, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे तिल है, अब कच्चा तिल भारी होता है, लेकिन भुना तिल क्या होता है, सुपाच्य होता है। अगर ऐसे तिल कच्चा चबा लेंगे आप तो पचने में थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन अगर भुन करके चबा लेंगे तो सौंधा भी लगेगा, आनंद भी देगा और सुपाच्य भी है। अगला है लहसुन। घी में पकाने पर तीक्ष्णता कम हो जाती है। ऐसे लहसुन कच्चा अगर आप खाएंगे तो बहुत लगता है मुंह में, लेकिन अगर आप उसको घी में पका लेंगे तो उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है और ताकत उसी तरीके से देता है। जैसे हल्दी दूध है, दूध में उबालने से औषधीय प्रभाव बढ़ता है। हल्दी में एक तत्व पाया जाता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करक्यूमिन। तो करक्यूमिन जो है वो हल्दी में पाया जाता है, तो जब दूध में उसको उबालते हैं तो हल्दी का करक्यूमिन दूध में उबल जाता है।
जाता है, और जब उस दूध को आप पिएंगे तो वो आपके शरीर में औषधीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो आपको जो जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस तरीके से आपके शरीर में लगेगा, आपको क्या कहते हैं माने स्वस्थ रखेगा। अगला है आयुर्वेदिक औषधियों में संस्कार के प्रमुख उदाहरण, जैसे त्रिफला क्वाथ, ये अग्नि संस्कार से बनेगा। च्यवनप्राश, ये पाक संस्कार से बनेगा। पाक संस्कार का मतलब उसको पाग बनाई जाती है, गांव में उसको पाग कहते हैं, मतलब सारे औषधियों को मिला करके और उसमें चीज़ों को डाल करके कड़ाहे में, और फिर उसमें खूब उबाला जाता है उसको, और उबालते 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 उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल गोंद की तरीके से कर देते हैं। तो कभी आप च्यवनप्राश के डिब्बे से च्यवनप्राश निकालिए तो आप देखेंगे जब चम्मच आप डालते हैं तो सीधे से नहीं निकलता, बहुत मेहनत करके निकालना पड़ता है, तो उसी को पाक संस्कार बोलते हैं। गंधक रसायन, इसको भावना संस्कार कहते हैं। अशोकारिष्ट, ये किण्वन संस्कार से बनता है। लौह भस्म, ये भस्मीकरण संस्कार से बनता है। और शुद्ध गुगुल, ये शोधन संस्कार से बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। अब इसके बाद आधुनिक फार्मेसी में संस्कार सिद्धांत देखने को मिलेगा। आज की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यही सिद्धांत लागू होता है। क्या? जैसे आयुर्वेद है और मॉडर्न फार्मेसी है। मॉडर्न फार्मेसी का मतलब इसको आप एलोपैथ के माध्यम से जानते हो, तो ये भावना संस्कार जो होता है वो बेट ग्रेनुलेशन बोलते हैं उसको। शोधन को प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। अग्नि संस्कार को हार्ट स्टरलाइजेशन बोलते हैं। किण्वन को वो जो है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। भस्म को नैनो कैल्सिनाइड पार्टिकल्स बोलते हैं इनको। अब संस्कार सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार। संस्कार सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार जब आप देखेंगे, आधुनिक विज्ञान के अनुसार संस्कार से क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर बदल सकता है, मतलब उसके जो उसका रासायनिक ढांचा है वो बदल जाता है। दूसरा, बायो अवेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब जैव उपयोगिता उसकी बढ़ सकती है। अगला, टॉक्सिक कंपाउंड कम हो सकते हैं। टॉक्सिक माने जहर वाले कंपाउंड जो उसमें तत्व हैं वो कम हो सकते हैं, और जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिवेट हो सकते हैं वो भी इससे हो सकता है। यह एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि उसके अंदर तमाम प्रकार के सूक्ष्म चीज़ों की क्षमता बढ़ जाती है, ये इसके माध्यम से होता है। संस्कार सिद्धांत की विशेषताएं। आयुर्वेद का वैज्ञानिक आधार है। दवा की शक्ति बढ़ाने की कला है। टॉक्सिसिटी कम करने की विधि है। पर्सनलाइज मेडिसिन का आधार है, और आधुनिक फार्मेसी से इसकी समानता आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट लाइंस, वन लाइनर्स इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। संस्कार से द्रव्य, अब इसको इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका सार आप देख रहे हैं। संस्कार से द्रव्य के गुण बदलते हैं, ध्यान, एकदम सही बात है ये। दूसरा, अग्नि संस्कार सबसे प्रमुख संस्कार है। अग्नि संस्कार के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। शोधन संस्कार विषहर प्रक्रिया है। शोधन में क्या किया जाता है, जो गंदगी है, जो विष है, जो उसमें तमाम सारी मिलावटें हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है, इसको शोधन संस्कार। भावना संस्कार औषधियों की शक्ति को बढ़ाता है, ये भी बात सत्य है। अभी आपको ऊपर हमने भावना संस्कार के बारे में बताया। भस्म निर्माण में भस्मीकरण संस्कार होता है, ये भी सही बात है। आसव अरिष्ट किण्वन संस्कार से, जितने भी प्रकार के आसव या अरिष्ट बनते हैं वो किण्वन संस्कार से ही बनते हैं, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। संस्कार सिद्धांत आयुर्वेद की अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक अवधारणा है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी पदार्थ का प्रभाव केवल उसके मूल गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस पर किए गए संस्कारों पर भी निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, संस्कार सिद्धांत आयुर्वेद की अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक अवधारणा है। संस्कार सिद्धांत वैज्ञानिक अवधारणा, इन दो शब्दों को इसमें से पकड़ लीजिए। तो ये क्या करता है, यह सिद्धांत बताता है किसी पदार्थ का प्रभाव केवल उसके मूल गुणों पर निर्भर करता है, बल्कि उस पर किए गए संस्कारों पर भी निर्भर करता है। मतलब जैसा उसका मूल फॉर्मेट है उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, संस्कारों पर निर्भर होता है। से कच्चा और पका भोजन अलग अलग प्रभाव देता है, सही बात है। शुद्ध और अशुद्ध दवा अलग प्रभाव देती है, ये भी ठीक है। तथा संस्कारित औषधि अधिक प्रभावी और सुरक्षित मानी जाती है। जो संस्कारित मतलब जिसका संस्कार सिद्धांत के अंतर्गत उसको किया गया है, वो औषधियाँ ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और ज़्यादा सुरक्षित होती हैं और रोगी पर ज़्यादा काम करती हैं। आधुनिक विज्ञान में भी प्रोसेसिंग, प्यूरिफिकेशन, फर्मेंटेशन, कैल्सिनेशन, स्टरलाइजेशन आदि उसी संस्कार सिद्धांत के आधुनिक रूप हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आज सुना होगा, इसको पढ़ा होगा, और इसके बारे में संस्कार सिद्धांत के अंतर्गत आप लोगों को तमाम सारी जानकारियां मिली होंगी। एक बार पुनः आप लोगों को अवगत कराते हैं कि हमारा ये यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ये जो बैच चल रहा है, इसमें हम आप लोगों को वीडियो
10,000 MCQs, PDF, क्लास PDF, डेली क्विज के माध्यम से आप लोगों को वह सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, जिससे आने वाले समय में आप अपने वैकेंसी को फुलफिल कर सकें और क्या कहते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इसके लिए हम लोगों ने फीस मात्र 999 रुपया ही रखा है। और ज़्यादा आप लोगों को चाहिए तो आप क्या कहते हैं हमारी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको इसको ज्वाइन करना है, पेड क्लास लेना है, तो आप 90 26 92 73 15 पर कॉल कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं और इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।